यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर खीरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करी। इस बैठक में उन्होंने दोनों के साथ भोजन किया। इसके साथ ही बरेली में एम्स खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा करी। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में भाग लेने आए जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री के जाने के बाद द लीडर हिंदी की टीम ने बात करी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम बरेली एयरफोर्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उसके बाद से यहाँ के एमएलसी साहब अंदर से निकले हैं, तो उनसे ही हम तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर से बरेली में जो है मेडिकल की बात हो रही है, एम्स की बात हो रही है, उसको लेकर आम आदमी से जुड़ी हुई लगभग हर समस्या और हर उस चीज़ का उन्होंने फीडबैक लिया। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा बरेली में एम्स की बात आई तो उन्होंने कहा कि एम्स की बात जो है वो हमारी तरफ से इसमें प्रस्ताव हो चुका है, बाकी अब आगे उसमें है, लेकिन ये प्रोसेस में है एम्स के। आयुष्मान कार्ड को उन्होंने निर्देश दिए कि भाई ये बरेली में ही नहीं पूरे मंडल में, चूँकि कमिश्नर साहिबा भी यहाँ पर थी, पूरे मंडल में आयुष्मान कार्ड जितने भी उसके पात्र लोग हैं सबके निश्चित रूप से बनने चाहिए। इसको चाहे कैंप लगा के हमको करना पड़े, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। इस संबंध एक आखिरी बात जानना चाहता हूं कि जो गांव की मुख्य समस्याएं होती हैं वो आज भी रोटी, कपड़ा और मकान है, उससे ऊपर आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, शिक्षा की तेज़ी आगे बढ़े हैं, तो उसको लेकर आपने जो बुनियादी बातें होती हैं उसकी तरफ आपने क्या बात? देखिए, उसके लिए जैसे हमारा किसान है तो अब गन्ने की चीनी मिलें तत्काल शुरू होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि भाई अब नवंबर के पहले सप्ताह में सारी चीनी मिलें चल जानी चाहिए। और जो अगर कोई पुराना भुगतान है उसके लिए आप दबाव बना के अगर कहीं बाकी है तो उस पर किसानों का सारा पैसा जो है तुरंत उसका भुगतान होना चाहिए। दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें उन्होंने कहा वो तत्काल अभियान चला के गड्ढा मुक्त करने का काम किया जाना चाहिए। क्या चुनाव के संबंध में कोई विशेष बात नहीं हुई थी, खासतौर से क्षेत्र के विकास के बारे में बात हुई थी। बरेली में क्या क्या चल रहा है, योजनाओं की क्या क्या प्रगति है, इस संबंध में बात हुई थी। नहीं, ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं, जनरल बातें ही हुई थी कि सड़कें किस तरह से काम बन रही हैं, पुलियों की क्या स्थिति है, पुलों की क्या स्थिति है, खासतौर से इस तरह की ही बात हुई थी। और बरेली ज़िले में एक एम्स का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से गया हुआ है, ये भी बात हुई थी। अधिकारीगण भी हमारे साथ थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से तो यही कहा कि जो हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त होने से रह गई हैं उनको 15-20 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। लाइन ऑर्डर तो हमारा ठीक है, लाइन ऑर्डर में तो कहीं कोई नगर निकाय चुनाव को लेकर इतना तो कहा ही होगा। नहीं, ये कहा हाँ तैयारी करते रहिए, आरक्षण आ जाए उसके बाद डिसाइड होगा। विकास की ही मेन बात विकास की है कि सब लोग विकास के कार्यों को देखें। निकाय चुनाव को लेकर अभी जो भी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके उद्घाटन होने हैं उनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जल्दी आकर उनका उद्घाटन करेंगे। गड्ढे मुक्ति का अभियान चल रहा है, सब जगह गड्ढे भरे जा रहे हैं। अभी अगर उनको नहीं दिखाई दिए हैं बढ़ते हुए तो मुझे लगता है उनको देखने की ज़रूरत है। उनको एक चश्मा थोड़ा अपना साफ़ करके लगाना चाहिए जिससे कि उनको दिखाई दें कि गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के गड्ढे हो सकते हैं, वो भी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अगर रातों रात नहीं, ये पिछले एक हफ्ते से लगातार आप देख रहे होंगे अभियान चल रहा है, गड्ढे भरे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई नेता आया तो भरा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लगातार एक हफ्ते से गड्ढा मुक्ति का अभियान पूरे शहर में ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो सब जगह के गड्ढा मुक्त हो रहा है।